राधे, आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। और माघ शीर्ष की उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर शनिवार को ही रहेगी। जिन्होंने उपवास रखना है वो 15 नवंबर को ही रखे। और जो उत्पन्ना एकादशी है, इसी दिन से एकादशी का आप उपवास स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही शुभकारी रहेगा। ये व्रत हमें बहुत शुभ फल देने वाला होता है। तो इसी व्रत से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उत्पन्ना एकादशी से। उत्पन्ना एकादशी करने से हमारे करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें सफलता प्राप्त होती है। और आज मैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत की कहानी सुना रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुने। पहले मैं विधि बता देती हूँ, क्योंकि इसी दिन से ही एकादशी का व्रत स्टार्ट होता है। जिस भी बहन भाइयों को एकादशी का व्रत करना है, उत्पन्न एकादशी से ही आप उपवास स्टार्ट कर सकते हैं। एकादशी व्रत की विधि। व्रतधारी को दशमी के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचार्य रखिए, स्त्री से रमण न करना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर पाखड़ी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न किसी के दिल को दुखाऊंगा। गो ब्राह्मण को फलहार देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। दीपमाला से भुवन में प्रकाश करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय, इस द्वादश अक्षर के मंत्र का जाप करूंगा। राम कृष्ण नारायण इत्यादि विष्णु शस्त्र नाम को कंठ को भूषण बताऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रभु मंदिर में प्रार्थना करें कि मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मेरे प्रण को पूरा करना। यदि अचानक भूलकर किसी की निंदक से बात कर बैठे तो उसका पाप दूर करने को सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा का क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू ना देनी चाहिए। चींटी आदि जीव मर जाते हैं, अतः बाल ना काटने चाहिए। अधिक ना बोलना चाहिए। गृहस्थी को अन्न का दान देना चाहिए। अन्न दान लेना भी वर्जित है। झूठ, कपट इत्यादि को कर्म न करना चाहिए। और दसवीं के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। शिव उपासक तो उसको मान लेते हैं। वैष्णव के योग द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पहले व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलहारी को गोभी, गाजर, सलगम, पालक, गुलफा का साग इत्यादि ना खाना चाहिए और मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान की दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और गंगा जी में स्थित पुष्प प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट न करना, मधुर भाषण करना और कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना। क्रोध मत करना, क्रोध चंडाल का अवतार है।
आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना, मन में दया रखना, इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त होता है। ये विधि थी एकादशी, उत्पन्ना एकादशी के व्रत उपवास की। अब मैं आप सभी को कथा सुना रही हूँ। एकादशी जन्म उत्पन्ना। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। सूत जी बोली, 88,000 ऋषियों को कहने लगी कि हे विधि सहित इस एकादशी उपवास का महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक भयंकर राक्षस मुर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्तियों से देवताओं को विजय किया और उन्हें अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। वो बेचारे मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप विष्णु भगवान की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ शेष के सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया तथा प्रार्थना करके इंद्र कहने लगा, एक जंग नामक का दैत्य ब्रह्मावस से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है। आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चित होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां आए, वहां जहां युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मुर दैत्य का सिर ना काट सका और ना उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार ना सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाबंद एक न सफल हुआ। मुर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। वह थक गए। मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी। वहां एक गुफा बाहर योजना की थी। हेमावती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मुर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मुर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ भी तोड़ दिया। फिर उस शूरवरी ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया। कहा, यह मल्लयुद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट कर कहा कि यह हठ योग का फल है।
तुम मुर की सेना को पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध कर दी किया। भगवान बोले, तुमने सर्व देवताओं की रक्षा की, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो वह मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके घर में दूध, पुत्र, धन का निवास रहे तथा अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा उपवास करेगा उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा, अर्थात मन शुद्ध हो जाएगा, अंत में परम धाम को प्राप्त होंगे। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत करेगा। ऐसा कहकर भगवान अर्थ ध्यान हो गए। पतित पावने विश्व तारणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध है। जय एकादशी माता, जय उत्पन्ना एकादशी माता। माँ सबकी काम सफल करो, सबको खुश रखो माँ, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दो, सब पर दया करो, सबका भला करो। जय उत्पन्ना एकादशी। इसमें गुड़ और बादाम का सागर होता है। कुट्टू के आटे की सामग्री दूध, मेवा और फल ले सकते हैं। तो जिन बहनों भाइयों को एकादशी का व्रत करना है तो वो उत्पन्न एकादशी से स्टार्ट कर सकते हैं। एकादशी का व्रत बहुत आसान होता है, जैसे नवरात्रे होते हैं वैसे ही करना होता है। फलहार जैसे हम खा सकते हैं वैसे ही इस व्रत में भी खा सकते हैं। एक टाइम हम भोजन खा सकते हैं, अगर जो ज़्यादा भूख लगे तो आलू वगैरह तलकर भी दोपहर में हम ले सकते हैं। बहुत आसानी से ये उपवास किया जा सकता है, फल, दूध, मिठाई खाकर भी। फल, दूध, पेठे की मिठाई या फिर कुट्टू का आटे का कुछ भी बना लो, सिंघाड़े के आटे का, ये सब इसमें खाया जा सकता है। तो आप भी उत्पन्न एकादशी का व्रत ज़रूर करें और अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए। जय विष्णु भगवान, जय नारायण नारायण नारायण। एकादशी की आरती कर लेते हैं। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सुख शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव के देने माता, अस्त्रों में वरनी। जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी का जन्म हुआ। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति बंदाता आई। जय एकादशी माता को पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रही। ओम जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पाए। जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की
पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम का मध्या धन देने वाली, नाम बरूथने कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगनि नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव सने नाम कहायो कृष्ण पक्ष धरी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावरण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, सावरण शुक्ल होए पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रवर्तिनी शुक्ला, इंद्र आशीवन कृष्ण पक्ष में वर्त से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापान कुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवधाने शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, लौंद मास की करु विनती पार करो मैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल लौंद में होए पाहदिनी दुख दरिद्र करनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई तेरी एकादशी आरती गाता, एकादशी की भक्ति सहित पाता। जन गुरु दिता स्वर्ग का वास निश्चय वह पावे। जय एकादशी माता। जय एकादशी माता। जय विष्णु भगवान। हे भगवान, सबके व्रत को सुखदायी फल देना। जो जो व्रत इस उपवास करे उनको सबको सुखदायी फल देना। जो ना करे सुने मेरी कथा उनको भी फल सुखदायी देना। प्लीज़ गाइस मेरी कथा को लाइक से एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। राधे राधे। मिलते हैं अगली कथा में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।